की उपस्थिति दर्शा रहे हैं। और आज तीसरा अंतिम दिन है ये बोडो साहित्य सभा। बोडो भाषा में कहूँ तो बोरो थुंगलाई आफाद, जिसकी शुरुआत 16 नवंबर 1952 में हुई थी और एक अच्छा खासा 60 साल की लंबी यात्रा हो चुकी है इस बोडो साहित्य सभा की। और आज तीसरा और अंतिम दिन इस बोडो साहित्य सभा 2020-22। एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि धीरे धीरे आज के जो गणमान्य हमारे खास करके जो मुख्य आकर्षक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनका बेशर्मी से इंतजार है। और आज की जो ओपन सेशन है इसको प्रेसाइड करेंगे तोरेन बोरो, जो कि प्रेसिडेंट है बोडो साहित्य सभा के। और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है बोडो साहित्य सभा के वो थे जोय बद्रा नागजर। और इस तरह से तकरीबन 14 प्रेसिडेंट हो चुके हैं और तरेन बोरो 14वें प्रेसिडेंट है बोडो साहित्य सभा के। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य का विकास समाज के बीच होता है। समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आज ये ग्रामीण इलाकों से जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है, काफी शिक्षित है। शिक्षा का महत्व वो समझ गए हैं। शिक्षा से जो बदलाव, और ये देखिए एक रंग बिरंगी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और बोडो समुदाय के अंदर भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। उनका सीधापन, उनकी सरलता, और सबसे बड़ी बात लोगों का जो स्वागत करने का तरीका है, अभिनंदन करने का तरीका, लोगों में प्यार बांटने का तरीका है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे को इस गोजोंग पथार कचुबारी तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट पीटीआर आसाम में देखने को मिला है। और अब दूसरे तरफ से हम देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी जगह नहीं है। आगे से लेके पीछे तक, बाएं से दाएं, हर तरफ पूरी संख्या में कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं है। और बेसब्री से लोगों को इंतजार है। हमारे मुख्य अतिथि आज के महामहिम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और आज के जो मेहमान हैं उनके साथ होंगे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, प्रेम सिंह तमा, सिक्किम के मुख्यमंत्री, उसके बाद कोनार्ड संगमा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, विश्वजीत दैमारी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, यूजी ब्रह्मा, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आसाम, प्रमोद बोरो, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बीटीआर। उसके बाद दो हमारे खास मेहमान जो हमारे पड़ोसी देशों से हैं, बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश के ऑनरेबल एमपी गुजेंद्र लाल त्रिपुरा, और नेपाल के श्रीमती कुमारी मिच। और अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये इंतजार की घड़ी थोड़ी नजदीक आती हुई। और आज सुबह से ही काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उत्सुकता से करीब करीब 3 से 4 घंटे पहले से ही अपनी अपनी जो जगह है वह ढूंढने में लगे। और अब आप देख सकते हैं कहीं भी कोई जगह नहीं है। और जिस तरह से इस बोडो साहित्य सभा का आयोजन किया है, काफी तारीफ के काबिल है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। आज तीसरा और अंतिम दिन है। सभी लोग अनेक अनेक जगहों से अपने अपने रंग बिरंगी वेशभूषा में अपनी परंपरागत जो तरीका है, बोडो जो उनकी जो पहनावा है, खास करके पीला, हरा, लाल, ये बहुत बड़ी एक ताकत है, एक उनका अपना एक परिचय है। एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, आज यहाँ पर अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, और यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ी मिसाल, उदाहरण हमारे को देखने को मिल रहा है। इतना सुंदर, इतना सरल, सीधा, और जिस तरह से लोगों किस तरह से सम्मान, आदर और अभिनंदन करना चाहिए, ये तामुलपुर वालों से आपको देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर खास कर महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं
बोडो समाज में महिलाओं का बहुत उच्च स्थान है और बुजुर्ग लोगों का भी बहुत सम्मान किया जाता है और युवाओं में भी एक बहुत गजब का उत्साह, उमंग और उम्मीदें हैं। और एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का यहाँ पर 2022 में इसकी घोषणा हो गई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तामुलपुर वासियों के लिए। साहित्य मनुष्य के जीवन का दर्पण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। और यहाँ पर जो उपस्थित बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, उनको साहित्य से कितना लगाव है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, इसका एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने आज यहाँ पर हम सबको बताया है। और अब जिस तरह से लोग बैठे हुए खड़े हो रहे, शायद उनको लग रहा है महामहिम हमारे मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो लगभग पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षण, कुछ ही मिनटों में अभी आपको हमारी मुलाकात उनसे होगी और उनके साथ में बाकी जो गणमान्य व्यक्ति है उनके भी हम उनको देख पाएंगे। आपको बता दें, साहित्य ही है जो मनुष्य के जीवन को निखारता है, मनुष्य के जीवन को खुशियों से भरता है। साहित्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है और आज साहित्य से कितना बड़ा लगाव है, कितना गहरा लगाव है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे बोडो समाज ने हम सबको दिखलाई है। बोडो समाज काफी, ये जो साहित्य सभा है इसकी शुरुआत 16 नवंबर 1952 में हुई थी और उसके बाद लगभग 60 सालों का एक बहुत बड़ा लंबी यात्रा कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है वो एक सुविधा देता है कि हर भारत के नागरिक को कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी इच्छा, अपना जो विचार है उसका वो कर सके। और यही बोडो साहित्य सभा, कोई भी साहित्य सभा हो, उसका मेन उद्देश्य होता है कि उनकी जो मातृभाषा है उसको बरकरार रखा जाए, उसको जो भी हर संभव प्रयास हो किसी भी तरीके से, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, जब भी कोई भी अवसर या मौका मिले उसका पूरा पूरा सही तरीके से उसकी सुविधा को इस्तेमाल करना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बोडो जो लिटरेचर है वो काफी रिच है, काफी अमीर है और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं आप देख सकते हैं अपनी परंपरागत वेशभूषा में यहाँ पर उपस्थित है। और ये सिर्फ तामुलपुर के लोग ही नहीं हैं, ये अगल बगल कोकराझार, चिराग, बक्सा, उदालगुरी से भी ये लोग यहाँ आए हैं। और सबसे खुशी की बात है तामुलपुर को एक डिस्ट्रिक्ट का जो दर्जा है वो अभी अभी 2020-22 में मिला है। ये 35वां असम का जिला बना है। तो इस तरह से एक नई सुविधाएं और एक नई उमंग, नई प्रसन्नता और एक खुशी की लहर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर लोग बिल्कुल भी, उन्हें इतनी गर्मी है आज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काफी मौसम खराब था, बहुत धुआंधार बारिश हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और ये बहुत शुभ घड़ी, शुभ संदेश है। और क्यों ना हो, जब शुभ जगह हो, शुभ लोग हो और जब शुभ काम करने जा रहे हैं तो इससे बड़ी और बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हम आज इंतजार कर रहे हैं हमारे विशेष अतिथि भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी का। और उनके साथ होंगे प्रोफेसर जगदीश मुखी, गवर्नर ऑफ आसाम, हिमंत बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर आसाम, प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और स्पीकर ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली बिस्वजीत दयमारी, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर यूजी ब्रह्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बीटीआर प्रमोद बोरो और दो हमारे मुख्य अतिथि बांग्लादेश और नेपाल से, एमपी ऑफ बांग्लादेश कुजेंद्र लाल त्रिपुरा और कुमारी मेच जो कि नेपाल की एमपी है।
और यहाँ पर उपस्थित, अब एक बार हम आपको फिर दिखाते हैं। लगभग महामहिम जी हमारे यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये जो गोजोन पथार है, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मगर अब बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। और परिवर्तन भी ऐसा काफी पॉजिटिव, काफी सकारात्मक, और लोगों के अंदर जो ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है, वो आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का, जो इस वक्त दूरदर्शन से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, गोजान पथार कचुबारी तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बीटीआर आसाम से मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, और बोडो भाषा में कहूँ तो कोलम्बाई। एक बार आप फिर देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित है, और यह दर्शाता है और यह बतलाता भी है कि किस तरह से लोगों का स्वागत करना चाहिए। आज हमारे खास मेहमान हैं भारत के प्रथम नागरिक और महामहिम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का इंतजार है। पहली बार वो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जब से बना है 2020-22 में, तब से उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, और वो भाग ले रहे हैं। आज तीसरे और अंतिम दिन एक ओपन सेशन जिसका प्रेसाइड करेंगे तोरेन बोरो, जो कि प्रेसिडेंट है बोडो साहित्य सभा के। और इस ओपन सेशन में भाग लेने के लिए एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ गेस्ट, भारत के महामहिम, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अब कुछ ही पलों में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। दर्शकों में एक बार फिर से थोड़ी सी उत्सुकता, थोड़ी सी बेचैनी कि ये इंतजार कब खत्म होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को यह हक है कि वो अपनी भाषा में जहां तक हो सके उसका पूरा सम्मान करे, वो सीख सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप दूसरी भाषाओं का भी सम्मान ना करें, मगर अपनी मातृभाषा के प्रति आपका जो आदर, सम्मान और उसके प्रति जो लगाव है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आज बोडो साहित्य सभा में यही देखने को हमें मिल रहा है। भारी संख्या में यहाँ में अपनी भाषा के प्रति, अपने पहनावे के प्रति, अपने संगीत के प्रति, और अपनी और भी जो भी इनके पास जो भी चीजें हैं उसके प्रति बिल्कुल समर्पित, बिल्कुल उसको एक उच्च स्तर तक ले जाने का भरपूर प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे सुनहरा मौका इन लोगों को एक साथ आने का मिलता है, वो है बोडो साहित्य सभा और बोडो थुंगलाई अवदा, जिसको हम कहते हैं बोडो भाषा में, जिसकी शुरुआत 16 नवंबर 1952, यानी कि 60 साल की लंबी यात्रा यह तय कर चुका है। जो ये बोडो साहित्य सभा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बोडो भाषा, बोडो का जो साहित्य है, बोडो का जो अपना कल्चर है, उसको बिल्कुल लगातार उसको आगे बढ़ाया जाए। बोडो को आम जनता तक, हालांकि अभी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है लोगों में, खास करके टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट के जरिए थोड़ा बहुत, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों में अपनी भाषा के प्रति, अपना जो कल्चर है उसके प्रति जो लगाव है, बिल्कुल कहीं भी कोई कमी नहीं है। और अपनी भाषा में लोगों को शिक्षित करना, ये भी बोडो साहित्य सभा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा बोडो लैंग्वेज को, बोडो जो भाषा है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि बोडो को जहां तक हो सके प्राथमिकता दी जाए, और यही हो रहा है, हमने देखा है। इसके अलावा बोडो भाषा में ज्यादा से ज्यादा किताबें लिखी जाए, पढ़ी जाए, छपी जाए, और स्टैंडर्ड लिटरेचर, मतलब एक उच्च स्तर का जो ये क्या कहते हैं लिटरेचर, जो बोडो है साहित्य, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आए, उसको लगातार प्रयत्न और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लोगों को उनसे सीधा जोड़ने का एक प्रयास लगातार चल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी बोडो समाज में कुछ कमियां हैं, कुछ उनकी अपनी असुविधाएं हैं, खास करके भाषा को लेके उनकी जो अपनी और को भी कुछ बोडो समाज की कुछ समस्या, उनको भी
जब जब जिस तरह से भी हो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें लोगों को अवगत कराया जाए। और यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर उत्सुक है, हालांकि यहाँ पर जो बोडो समाज के लोग हैं, यहाँ बोडो समाज के ही नहीं बाकी और अन्य जाति के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। नेपाली है, असमिया है और आपके सिंगालीज है और बाकी विभिन्न छोटी छोटी जनजातियों के लोग भी यहाँ पर है। मगर सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है, गैर बोडो होने के बावजूद भी बोडो वेशभूषा में यहाँ पर उपस्थित होना एकता में अनेकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इस संभावना अगर ऐसी रही और जो लग रहा है और इस वक्त जो हम उदाहरण देख रहे हैं, इससे हम सबको बहुत गर्व है। आज तीसरा और अंतिम दिन है बोडो साहित्य सभा का और अभी सुबह सुबह जो ओपन सेशन जिसको प्रेसाइड करेंगे तोरेन बोरो जो कि प्रेसिडेंट है बोडो साहित्य सभा के, और हमारे जो मुख्य अतिथि है भारत के प्रथम नागरिक, हमारे महामहिम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और अभी कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में वो हमारे बीच उपस्थित होंगे। और ये देखिए महिलाएं काफी खुश, काफी प्रसन्न और एक उमंग, एक उम्मीद कि तामुलपुर जब से ये 35वां जिला बना है असम का और बक्सा डिस्ट्रिक्ट से जब से इनको अलग कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि तामुलपुर जो है बक्सा और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के बीच में है ये। और अब दर्शकों की तालियां, और ये देख रहे हैं हमारे असम के गवर्नर डॉक्टर जगदीश मुखी, उनके साथ असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लोगों का अभिनंदन करते हुए काफी खुश। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है यहाँ पर, खास करके जो 35वां जिला बनाया है असम का, उसमें इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और लोगों का खुशी इजहार करते हुए भारत का तिरंगा आप देख सकते हैं प्राय प्राय हर एक बच्चों में, महिलाओं में और बुजुर्गों के हाथों में भी भारत का तिरंगा लहराते हुए, यह बताते हुए कि हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है आज इस तीसरे और अंतिम दिन बोडो साहित्य सभा 2020-22, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं दूरदर्शन पे, गोजन बोथार कचुबारी तामुलपुर बीटीआर डिस्ट्रिक्ट असम से। एक बार आप फिर से देख लीजिए भारत का झंडा, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है अनेकता में एकता। हम अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन जब भारतीय की बात आती है तब हम सब एक हैं। और यही सबसे बड़ी खास बात है। और इस बोडो साहित्य सभा का भी सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है लोगों को जोड़ना। सिर्फ बोडो लोगों को ही नहीं बल्कि गैर बोडो लोगों को भी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित। आप देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पे मेघालय और के मुख्यमंत्री भी हैं, कनराड संगमा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य से भी लोग यहाँ पे आए हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामा भी उपस्थित होंगे आज। प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के गवर्नर, और ये आप देख सकते हैं ग्रामीण महिलाओं का एक समूह, काफी बेचैन, काफी चिंतित। और ये चिंता कोई नकारात्मक चिंता नहीं है, यह चिंता एक सकारात्मक चिंता है। एक उम्मीद है कि अब जब से ये 35वां जिला बना है असम का तामुलपुर, एक बार फिर से देखिए असम के गवर्नर और हमारे जो विश्वजीत दैमारी जो स्पीकर असम लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यहाँ देख सकते हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामा। और अब दर्शकों में धीरे धीरे थोड़ी सी ये महसूमियत हो गई है कि अब कुछ ही पलों में हमारे मुख्य अतिथि भारत के प्रथम और गणमान्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे, क्योंकि वो आज के मुख्य अतिथि है इस तीसरे और अंतिम दिन बोडो साहित्य सभा 2020-22।
और अब फिर से भारत का झंडा लहराता हुआ अभिनंदन और स्वागत करता हुआ भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का, और बोडो भाषा में कहूँ तो कोलंबाई, ये एक बिना शब्दों का झंडा लहरा के हम सब भारतीय हैं, चाहे कहीं भी रहे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित है वो सिर्फ तामुलपुर के ही नहीं है, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कहूंगा मैं, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं है, बल्कि कोकराझार, चिराग, बक्सा और उदालगुड़ी से भी वो यहाँ पर आए हैं।